Hello friends, welcome back to channel. So today's topic is disadvantages of double entry system और इस वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 11 अकाउंट्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट तो बना ही रखी है मैंने चैनल पर। उसके साथ साथ जितने भी चैप्टर्स अभी तक कवर किए जा चुके हैं उन सभी चैप्टर्स के रिगार्डिंग भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो आप उससे भी रेफर कर सकते हैं और लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। टोटल आज हम 3 मेन डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? The maintenance of system is quite expensive as a large number of books have to be maintained। वो क्या कह रहे हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम ये जो होता है कंसेप्ट, जब आप इस कंसेप्ट को यूज़ कर कर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो तो वो जो टास्क होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को यूज़ कर कर हमें बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। राइट, सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करना, सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन्ड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंसिव सिस्टम टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो वो बात बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने सीखी है वो यही सीखी है ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसमें जो भी अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं उनमें से किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यही हमने सीखा है। 3 गोल्डन रूल्स जो हमने सीखे हैं वो यही बताते हैं ना कि व्हाट नीड्स टू बी डेबिटेड एंड व्हाट नीड्स टू बी क्रेडिटेड। तो वो जो कंसेप्ट है उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि आप कोई भी डबल एंट्री सिस्टम की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कर सकता है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर प्रैक्टिस उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज कि एक लेमैन जो है, एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो इसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकता, इस रूल को अप्लाई करना उसे नहीं आ सकता। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? इट फेल्स टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग एरर्स। देखिए, जो डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है इसकी हेल्प से हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसे तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं, बट कुछ एरर्स हैं जो हमें डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एरर्स जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि उनका इम्पैक्ट कवर अप हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर कौन कौन से एरर्स दे रखे हैं। एरर ऑफ ओमिशन सबसे पहला एरर है जो कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद इस कंसेप्ट का यूज़ कर कर कई बार ये एरर डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। पहला एरर कौन सा है? एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन रिमेन्स अनरिकॉर्डेड। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन दैट मीन्स आपने कोई पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना आप भूल गए हो कि आपके सपोज कीजिए आपके कंपनी ने गुड्स परचेज़ किए थे 10,000 12,000 रुपीज़ के, जितने भी अमाउंट की परचेज़ हुई थी आपने वो ट्रांजैक्शन ही स्किप कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिपेयर करने से। अब आप मुझे बताइए क्या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की उसके इम्पैक्ट को शो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। इस तरह के एरर को चेक करने के लिए कोई यहाँ पर अभी भी रूल नहीं अवेलेबल है हमारे पास। बट हाँ, अगर कोई अरिथमेटिकली अनएक्यूरेट सी रह जाती है, सपोज कीजिए कि 12,000 की जगह हमने 13,000 रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में शो कर देगा कि डेबिट आपने 12,000 किया हुआ, क्रेडिट 13,000 का, दैट मीन्स 1,000 का कहीं ना कहीं गैप है। बट इस तरह के एरर जहाँ पे आपने क्या किया कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को ही नहीं रिकॉर्ड किया, उस तरह के एरर को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। सेकेंड एरर क्या है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड। सपोज कीजिए 12,000 रिकॉर्ड करना था और आपने क्या किया? 13,000 की अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। दोनों साइड पे डेबिट भी आपने 13,000 कर दिया, आपने क्रेडिट भी 13,000 कर दिया। अगर सपोज कीजिए आपने एटलीस्ट एक जगह पर तो सही अमाउंट एंटर की होती तो हम
एक्यूरेसी स्टैब्लिश कर पाते बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस कि हाँ कि अगर एक साइड पे 12,000 है तो दूसरी साइड पे भी 12,000 होना चाहिए था। ऐसे कैसे एक साइड पे 12,000 दूसरी साइड पे 13,000? दैट मीन्स कोई डिफरेंस है, कोई आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाई है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। तो उस तरह के एरर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। बट अगर आपने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दी है ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, तो उस तरह का एरर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। रॉन्ग अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। सपोज कीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया और आपने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपको ये बात मैंने बताई है कि जब हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज कर लाते हैं तो उन्हें हमें उस पर्टिकुलर असेट के नाम से ही अकाउंट को डेबिट करना होता है, ना कि परचेज अकाउंट के नाम से। परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट कब किया जाता है? जब गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है जिन्हें हमें रीसेल करना होता है, उस तरह की परचेज के रिगार्डिंग परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, बट अगर आपने फर्नीचर के परचेज के लिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। और उस तरह का एरर को डिटेक्ट कर पाना भी इस सिस्टम की मदद से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट एरर है हमारे पास कंपेंसेटिंग एरर। ये कौन सा एरर है? इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, सपोज कीजिए आपने क्या करना था, 12,000 के अमाउंट को आपको कहीं पे डेबिट करना था, वहाँ पे आपने उसे क्रेडिट कर दिया, और जहाँ पे दूसरी अमाउंट को क्रेडिट करना था वहाँ पे आपने उसे डेबिट कर दिया। सिंपल सी बात यह है, अभी इन पर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना शायद अभी समझ भी ना आए। सिंपल सा जो याद रखना, आपको याद रखना है, कंपनसेटिंग एरर ये होता है कि सपोज कीजिए आपने एक एरर किया और उस एरर का जो इम्पैक्ट है वो कवर अप हो गया किसी दूसरे एरर की वजह से। ठीक है, तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग एरर। कि पहले का जो इम्पैक्ट था वो शो ही नहीं हो पाया इस सिस्टम में। क्यों नहीं शो हो पाया? क्योंकि उस एरर का इम्पैक्ट एक दूसरे एरर ने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो उस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर आई विल टेल यू। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए आपने क्या करना था, आपने वेजेस की पेमेंट करनी थी। क्या करनी थी? वेजेस की पेमेंट करनी थी, ₹12,000। ठीक है, और आपने गुड्स परचेज किए थे, परचेज ऑफ गुड्स। ये 2 ट्रांजैक्शन हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, 14,000 की। तो ये आपकी 2 ट्रांजेक्शन्स। आपने क्या किया, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो आपने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री रिकॉर्ड की। और अमाउंट क्या लिखी यहाँ पे आपने? 10,000। क्या लिखी? 10,000। 12,000 था, बट यहाँ पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया तो मिस्टेकनली कितना अमाउंट कम शो किया गया? 2,000 कम शो किया गया। जबकि दूसरी एंट्री जो ये थी, ट्रांजैक्शन हुई थी, जब आप इसकी एंट्री हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्या एंट्री की गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। कितने अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया गया? 16,000 से। अब आप ये बताइए यहाँ पर कितनी अमाउंट से ज़्यादा? यहाँ पर आपने 2,000 कम से रिकॉर्डिंग की और यहाँ पर आपने 2,000 ज़्यादा से रिकॉर्डिंग कर ली। 14,000 के अमाउंट आपने 16,000 दिखा दी, 12,000 के अमाउंट 10,000 दिखा दी। तो इससे क्या हुआ कि जो एरर इस ट्रांजेक्शन में हुआ उसका जो इम्पैक्ट था कवर अप किसने कर लिया? इस ट्रांजेक्शन ने। कैश का जो बैलेंस था अगर वो एक्यूरेट नहीं आता, क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का था अगर वो एक्यूरेट नहीं आता तो हमें पता चल जाता कि हाँ कोई ना कोई एरर है। बट यहाँ पर जो वो कैश की बैलेंस की इनएक्यूरेसी शो होती, अगर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन रॉन्ग हुई होती, वो कवर अप कर ली सेकेंड ट्रांजेक्शन के एरर ने। ठीक है, तो 2,000 यहाँ पर क्या हो गए? कंपेंसेट हो गए। तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ कंपेंसेशन। आई होप सो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया मिला है, दैट्स इट, दैट्स इनफ, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है ताकि इन फ्यूचर जब पर्टिकुलर चैप्टर्स की हम डिस्कशन करेंगे, जैसे जर्नल बनाना सीखेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये इन्हीं एरर्स की रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे हम इन फ्यूचर जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इन केस ऑफ एनी डाउट गाइज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.